नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए राजघाट पर जगह न देने से सिख नेता भड़क उठे हैं और पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का सिखों के साथ सौतेला व्यवहार है। ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार यानी कि 26 दिसंबर को निधन हो गया है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर छाई हुई है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने मनमोहन सिंह को के निधन पर दुख जताया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 साल से देश की सेवा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजघाट की जगह निगम बोध जो घाट है उस पर सरकार द्वारा अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष में सभी नेताओं ने इसे भाजपा की गंदी राजनीति बताया है। आपको बता दें, 1991 में देश दिवालिया होने की कगार पर था। तब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने इकोनॉमी को डूबने से बचाया। भारत के लिए 1990 की जो दशक है उसकी शुरुआत काफी बुरी थी, एक भयानक सपने की तरह थी। अर्थव्यवस्था पूरी चौपट होने की कगार पर थी। उस वक्त मनमोहन सिंह और उनकी नीतियों ने न सिर्फ भारत को दिवालिया होने से बचाया बल्कि उसे इस काबिल बनाया कि वह 3 दशक बाद दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो सके। वर्ष 2004 से लेकर 14 तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का नायक के तौर पर देखा जाता है। साल 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। उनकी बनाई नीतियों ने न देश में लाइसेंस राज को खत्म कर उदारीकरण के एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसने भारत को न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट से बचाया बल्कि देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया। आपको बता दें कि 1990 के दशक से पहले एक लाइसेंस परमिट राज था, जिसका मतलब था कि सब कुछ सरकार ही तय करेगी। किस सामान का उत्पादन कितना होगा, उसे बनाने में कितने लोग काम करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी। इस परमिट राज ने देश की देश में कभी भी निवेश का माहौल पनपने ही नहीं दिया। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता गया और नौबत देश के दिवालिया होने तक पर आ गई। भारत को उस समय अपने जरूरी खर्च चलाने के लिए अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। सोचिए आप, भारत के पास सिर्फ उतना ही विदेशी मुद्रा का भंडार बचा हुआ था जिससे सिर्फ 2 हफ्ते आयात का खर्च उठाया जा सकता था। देखिए, उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी, जिसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही थी कि उस वक्त भारत की जो साख बेहद गिर चुकी थी उसे कैसे संभाला जाए। कोई भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय शक्ति हमें कर्ज देने को तैयार नहीं थी और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने के पीछे का कारण सिर्फ एक ही था कि वो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए, क्योंकि राव ने मनमोहन सिंह को इसलिए ही वित्त मंत्री बनाया ताकि अंतरराष्ट्रीय बैंकों से हमें आसानी से कर्ज मिल सके। साथ ही साथ मनमोहन सिंह पहले भी आर्थिक सलाहकार के तौर पर सरकार के साथ काम कर चुके थे और आरबीआई में गवर्नर भी रह चुके थे, लिहाजा उन्हें आर्थिक नीतियों का बेहतर अंदाजा था। और फिर 1991 के बजट ने देश की पूरी सूरत ही बदल के रख दी और 24 जुलाई 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह का बतौर वित्त मंत्री पहला बजट था। अमूमन बजट को एक तैयार करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाता है, लेकिन बजट लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जा रहा था तो मनमोहन सिंह को सिर्फ 1 महीने का वक्त मिला था और उन्होंने इस 1 महीने में भी कमाल कर दिया। उन्होंने बजट में लाइसेंस परमिट राज को बिल्कुल खत्म कर दिया। बंद अर्थव्यवस्था के जो द्वार थे उसे खोल दिया, जिससे घरेलू निजी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियों ने भी एंट्री की, जिससे सिस्टम में पैसा आया और कंपनियां फैलने फूलने लगी। करोड़ों नए रोजगार पैदा हुए, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से, पहली बार ऐसा हुआ था कि गरीबी रेखा से बाहर आए। अब देखिए, 1991 में बजट की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस बजट में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की जिससे निवेश का माहौल बेहतर हो जाए। लाइसेंसिंग राज का अंत किया, कंपनियों को कई तरीके के प्रतिबंधों से छूट दी गई। आयात निर्यात की नीति में कई बदलाव लाए गए। इससे भारत का व्यापार काफी बेहतर हुआ और काफी बढ़ गया।
विदेशी निवेश का स्वागत किया और इससे निवेश और नौकरियों की भरमार हो गई। जो लोग जो बेरोजगार थे उन्हें भर भर के रोजगार मिलने लगे। और देखिए, सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए टैक्स में छूट दी गई, जिससे भारत की जो भारत जो है एक टेक्नोलॉजी का हब बना। और ऐसे महान पुरुष के लिए आप देखिए, भाजपा राज में राजघाट में 2 गज जमीन तक जो है उन्हें नसीब नहीं हुई। हालांकि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार को चिट्ठी लिख निगम बोध घाट की जगह राजघाट पर पूरे सम्मान के साथ समाधि बनाई जाने की मांग की, पर आखिर में सरकार ने इन मांगों को कोई तवज्जो नहीं दी। आखिरकार सरकार के किए गए फैसले के अनुसार ही देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट पर ही पंच जो है भूतों में विलीन कर दिया गया। आइए अब एक नजर डालते हैं उन प्रतिक्रियाओं की ओर जो कांग्रेस समेत बाकी दल के नेता जो है इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, संजय सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार की सोच बहुत ओछी है। मनमोहन सिंह देश और दुनिया के महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पहले वित्त मंत्री और उसके बाद देश को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। वह सिख समाज से आते थे, सिख समाज के एकमात्र पीएम रहे हैं। इसके बावजूद राजघाट में उनके स्मारक के लिए भूमि देने को विवाद पैदा करना क्या है? यह कैसी सोच है? दुनिया के लोग क्या सोच रहे होंगे कि भारत कैसा देश है कि उसे अपने प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। इसी के साथ देखिए, कांग्रेस नेता हैं श्रीनिवास बीबी क्या लिख रहे हैं। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा। उनके किए गए कार्य इस देश की अभिन्न विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन सबको जाना है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से स्मारक बनना चाहिए और उसी जगह उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, ना कि निगम बोध घाट पर। ये कैसा फैसला है? वापस लीजिए, राजधर्म का पालन कीजिए। देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर है अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से भी जो है इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, अखिलेश यादव लिख रहे हैं यहाँ पे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, ना इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, ना होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत ना करे। इतिहास भाजपा को उसे इस नकारात्मक जरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मायावती की तरफ से जो है क्या कुछ जो सोशल मीडिया हैंडल है एक्स, उस पर क्या लिखा गया है। मायावती लिख रही है यहाँ पे, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए, तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। और देखिए यहाँ पे लिख रही हैं दूसरा पॉइंट, दो उन्होंने यहाँ पे जो है पॉइंटर्स में लिखा है। दूसरे पॉइंट में लिख रही हैं कि अर्थात इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार इनके परिवार की व सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे, यह उचित होगा। ये मायावती लिख रही। वहीं देखिए, डॉक्टर दलजीत चीमा जी लिख रहे हैं कि भारत सरकार का निर्णय दुखद। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक सम्मानजनक जगह और स्मारक निर्माण की मांग को ठुकरा दिया गया है। सिख समुदाय से आने वाले पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों को सम्मान और मूल्यवान महसूस हो, हमारा नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। वहीं देखिए यहाँ पे संजय सिंह लिख रहे हैं कि बीजेपी खुद को सबसे सुसंस्कृत कहती है। मुझे एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। ये देखिए, उन्होंने सरकार से जो है सरकार के सामने सवाल खड़ा किया है संजय सिंह ने। तो देखिए, ऐसे तमाम जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मनमोहन सिंह के जो अंतिम संस्कार को लेकर कि उन्हें राजघाट में जगह क्यों नहीं दी गई। तो आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर में बस इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।